लॉर्ड कृष्णा नमन। लॉर्ड कृष्णा नमन माई ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्टिविटी नंबर 8। नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्टिविटी नंबर 8। बाच अ गोल्ड स्मिथ एट वर्क। गोल्ड स्मिथ देखिए कार्य करते समय। यू विल सी दैट ही यूज अ ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड। तो आपने यहाँ पर एक पाइप के द्वारा गोल्ड को मेल्ट करते देखा होगा। ब्लो पाइप हेल्प हिम टू डाइवर्ट द फ्लेम। यहाँ जो ब्लो पाइप है उसकी सहायता से ये डाइवर्ट करता है फ्लेम को इनटू द आर्टिकल ही वांट टू मेल्ट, जिसे ये पिघलाना चाहता है। विच पार्ट ऑफ द फ्लेम Which part of the flame does he use to do this work भाई? यानी कि आप फ्लेम को यहाँ पर डाइवर्ट कर देते हैं। द गोल्ड स्मिथ यूज द आउटर मोस्ट जॉन बिकॉज इट इज हॉटेस्ट। हमेशा गोल्ड स्मिथ जो होते हैं, जो सुनार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लेम का उस वह वाला हिस्सा यूज करते हैं जो सबसे ज़्यादा हीटेड होता है। ठीक है स्टूडेंट। फायर फाइटिंग यानी कि आग से बचाने वाले, है ना। थ्रू फायर इज यूजफुल, अनकंट्रोल्ड फायर कैन बी डेंजरस। जो अनकंट्रोल्ड फायर होती है वो डेंजरस होती है। कॉसेज हैवी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। जो प्रॉपर्टी और लाइफ को लॉस कॉज करती है। बर्निंग ऑफ सब्सटेंस कॉसेस आइदर बाय ह्यूमन एक्टिविटी और ड्यू टू नेचुरल फिनोमेना कैन बी डिजास्टर। या तो ये मनुष्य की एक्टिविटी के द्वारा या फिर प्राकृतिक मतलब डिजास्टर के द्वारा ये मतलब देखने को मिलती हैं। इफ़ नॉट हैंडल्ड केयरफुली, यदि इन्हें केयरफुली हैंडल ना किया जाए। स्पेंटुअसली कम्बल्सन्स, तो ये अकस्मात दहन कर देती हैं। ऑफ कोयल, कोयले का डस्ट, कोयले की डस्ट से जलने लगती हैं। हैज रिजल्टेड इन डिजास्टर फायर इन कोयल माइंस। और कभी कभी कोयले की माइंस में भी एक मतलब बहुत बड़ी मात्रा में क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तो यहाँ पे डिजास्टर फायर इन कोल माइंस देखने को मिलती है। समटाइम द एक्सेसिव हीट ऑफ सन और लाइटिंग रिजल्ट इन फॉरेस्ट फायर। जब बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जंगलों की टहनियाँ आपस में रगड़ जाती हैं, तो वहाँ भी आग उत्पन्न हो जाती है और फॉरेस्ट यानी जंगल में आग लग जाती है। थ्रोइंग बर्निंग माचिस और बिट्स ऑफ सिगरेट्स कैंप फायर ड्यूरिंग पिकनिक। तो बहुत सारे लोग सिगरेट, जलती हुई सिगरेट फेंक देते हैं। कैंप में फायर लग जाता है, जब पिकनिक पे जाते हैं तब आग लग जाती है। कैन आल्सो कॉस्ट फायर इन द फॉरेस्ट, तो वहाँ पर वो जंगलों में आग लग जाती है। अ पर्सन क्लॉथ्स कैन आल्सो कैच फायर इन किचन ड्यू टू केयरलेसनेस। तो पर्सन्स जो होते हैं उन जब वो किचन में वर्क करते हैं तो उनको भी आग पकड़ लेती है। प्यारे विद्यार्थियों, आप कभी भी सिंथेटिक फाइबर के बने हुए क्लॉथ पहनकर नहीं, आप कभी भी सिंथेटिक नायलॉन वगैरह के कपड़े पहनकर अपने मतलब किचन में नहीं जाएंगे। आप हमेशा सूती कपड़े पहनकर ही किचन में वर्क करेंगे, है ना। अ पर्सनस क्लॉथ कैन आल्सो कैच फायर इन किचन ड्यू टू केयरलेस। कोई भी व्यक्ति जो है उनके जो कपड़े होते हैं आग पकड़ लेते हैं किचन में, अगर वो केयरलेस होता है। इफ़ द क्लॉथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर, किसी भी पर्सन के जो क्लॉथ्स हैं वो आग पकड़ लेते हैं। ही और सी इज आस्क्ड टू रोल ऑन द फ्लोर। तो आप पूछ सकते हैं फ्लोर और इज कवर्ड विद थिक वुलन ब्लैंकेट। तो यहाँ पर एक वुलन ब्लैंकेट जो होता है उससे आप कवर कर सकते हैं। दिस कट द ऑक्सीजन सप्लाई, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी। एंड डोजेज द फायर, फायर कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन मैनी केस ऑफ फायर एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट के लिए क्या होता है, वाटर इज यूज है फायर एक्सटिंग्विशेस। तो यहाँ पर आग बुझाने के लिए हम पानी का यूज करते हैं। वाटर कैन एक्सटिंग्विश फायर इन द फॉरेस्ट। पानी का यूज हम जंगल में भी करते हैं। विच है वुड,
जिससे कि लकड़ी एंड ड्राई लीव्स हेयर वाटर वर्क एज कूलेंट, तो यहाँ पे पानी जो है कूलेंट का वर्क करता है, एंड दस रिड्यूस द टेम्परेचर बिलो द इग्निशियस पॉइंट, तो इनका जो इग्निशियस पॉइंट है जहाँ पे इन्हें आग लगनी चाहिए वो कम हो जाता है। हाउएवर वाटर कैन नॉट बी यूज इन केस ऑफ फायर कॉस्ट ड्यू टू लिक्विड फ्यूल लाइक ऑयल और इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। अगर कहीं पे लिक्विड फ्यूल में आग लग गई है तो आप पानी डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप पानी डालेंगे वो फ्यूल फिर तैर के ऊपर आ जाएगा, वो तो जलता ही रहेगा। ऑयल इज लाइटर देन वाटर, और यहाँ पर ऑयल जो है पानी से हल्का होता है और फ्लोट ऑन द सरफेस, और इस पानी के ऊपर तैरने लगेगा। हैंस वाटर कैन नॉट एक्सटिंग्विश सच फायर, तो ऐसी जो आग है, अगेन वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अगर आपने बिजली की कहीं आग लगी है उसके ऊपर पानी डाला तो वो तो आपको ही पकड़ लेगी ना, है ना, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। इट कैन नॉट बी यूज एज एक्सटिंग्विश फॉर इलेक्ट्रिकल फायर, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फायर में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। इट माइट गिव शॉक, आपको शॉक लग जाएगा, करंट लग जाएगा। हैंस अदर मीनिंग ऑफ एक्सटिंग्विश लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर यूज्ड, ऐसी जगह पे आप CO2 और नाइट्रोजन गैस का यूज करेंगे। फायर एग्जिट जो हैं वो क्या हैं? एट मैनी पब्लिक प्लेस स्कूल एंड ऑफिस यू विल फाइंड रेड सिलेंडर्स माउंट ऑन वॉल, आपने दीवार पर रेड सिलेंडर लगे हुए देखे होंगे, स्कूल की दीवार पर आपने रेड कलर के सिलेंडर देखे होंगे। दे आर फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो ये आग बुझाने के लिए होते हैं। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू कंट्रोल द एक्सटिंग्विश ऑन अ फायर, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई होती है जो कंट्रोल कर सकती है जलती हुई आग को। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन एयर, तो ये एयर से हैवी होती है। फॉर्म अ लेयर ऑन बर्निंग मटेरियल, और जलते हुए मटेरियल के ऊपर एक लेयर बना लेती है। एंड कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज स्टॉप फायर, ये सप्लाई को रोक देता है और आग जलाना को बंद कर देता है, आग जलाना बुझ आग जलना बुझ जाती है यहाँ पे आग, ठीक है।